Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को प्रेमी सलाम देते हैं। समय न गवाते हुए परमेश्वर के मुख्य वचन की ओर हम लोग आएंगे। इब्रानियों का 8वां अध्याय, चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिब्रूज। कुछ बातें लास्ट वीक में हमने देखा था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इब्रानियों का 8वां अध्याय। मैं आशा करता हूँ सभी के पास में नोटबुक है, पेन है और बाइबल है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इब्रानियों का 8वां अध्याय, उसका 7 से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आमीन। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा बारिश खुदावंद मुंबई में दे रहा है। Yes, आमीन। हालेलुया। 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 और इस वर्षा के साथ में ही आप लोग यहाँ तक आए, इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ। हालेलुया। आमीन। कुछ लोगों को घर में बैठने के लिए कुछ कारण चाहिए, लेकिन आप लोग इस बारिश में भी आप यहाँ तक आए, प्रभु आपको जरूर उसका प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। चाहिए तो घर में बैठ सकते थे, लेकिन आप समझे हैं कि मुझे भवन में जाना है। हालेलुया। बारिश मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती। आमीन। 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 और मैं कहते ही आया हूँ, अगर भाड़ भी आ जाए तो फिर भी हमें आना है, तैर के आना है, क्योंकि यही सब टाइम होता है जब हमें अपना विश्वास, हमारा जो कैरेक्टर है मसीह में, कितना मैच्योर हम हैं, कितने परिपक्व है मसीह में, वो सब ये परीक्षा के समय ही दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कंफर्ट जोन में रहना पसंद ना करें, जानबूझकर क्रूस उठाएं। और यीशु ने कहा, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, पीछे आ जाओ। आमीन। आमीन। जो लोग यहाँ पर हैं ऑनलाइन, दूर दूर से जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। इब्रानियों का 8वां अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा भी है। 13-14 वचन इसके अंदर है, 13 वर्सेस, जिसके अंदर हम यीशु मसीह के महायाजक होने के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हम देखते हैं, और यीशु को बाकी सभी महायाजकों से श्रेष्ठ ठहराने वाली या उत्तम ठहराने वाली बातें इसके अंदर हैं। मैं चाहता हूं कि इब्रानियों का जब भी स्टडी होता है, हमारा एक इच्छा होता है कि वो पुस्तक को पूरा हम अपने हृदय में रख लें। आमीन। आमीन। पहले अध्याय में क्या था, कुछ समय तक मैं उसको रिपीट कर रहा था, लेकिन अभी हम 8वें अध्याय तक आ गए हैं, तो इसलिए बार बार हम पीछे का रिपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहला अध्याय में क्या है आपको याद रहेगा, यीशु मसीह का ईश्वरीय भाग। दूसरा अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह का मनुष्यत्व का भाग, जहां पर यीशु मसीह मनुष्य है तो मनुष्य को क्या करना पड़ता है, मरना
पड़ता है। उसने हमारे लिए मृत्यु के स्वाद को चखा और वो हमारे लिए हमारा भाई भी ठहरा। आमीन। तीसरे अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, दूतों से श्रेष्ठ है, वो एक अलग लाइन है। मूसा से भी यीशु मसीह श्रेष्ठ है, जोशुआ से यहोशू से यीशु श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में विश्राम दिन के बारे में, कैसे विश्राम दिन को परमेश्वर ने स्थापित किया और यीशु मसीह वो दिन का भी प्रभु है, शब्द का भी प्रभु है, हमने देखा। पांचवें अध्याय में जब हम आते हैं इब्रानियों का 5वां अध्याय, वहां पर महायाजक के बारे में या यीशु मसीह का महायाजक होने के बारे में चीजें शुरू होती है। लेकिन आगे कुछ गंभीर बातें उनको सिखाना होता है, तो वो सिखाने से पहले पौलुस क्या करता है, 6वें अध्याय में उनको कहता है कि अभी दूध पीने वाले रहेंगे तो नहीं चलेगा, अन्न खाने वाले होना पड़ेगा। अपने स्टैंडर्ड को तुमको बढ़ाना होगा। और ये 6वें अध्याय में पूरा हम देखे हैं, उसके बारे में कहता है। फिर 7वें अध्याय में आकर यीशु मसीह को मलकीसदेक की रीति पर कैसे यीशु महायाजक ठहरा वो हम देखते हैं। वहां से 8वें अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह हाई प्रीस्ट होकर श्रेष्ठ कैसे है, उत्तम कैसे है, वो हम देखते हैं। उसमें भी मैंने आप लोगों को पूरे 8वें अध्याय को हमने तोड़ा है, उसको ब्रेक किया है। और उसमें से 7-8 बातें मैंने आपको बताई थी। यीशु मसीह का जो महायाजकीय स्थान है, जो पोस्चर है, वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो खड़ा नहीं है। सारे महायाजक खड़े रहते थे, लेकिन यीशु मसीह बैठा हुआ है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर है, तो उसका स्थान भी ऊंचा है, उत्तम है। फिर यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू में सेवा करता है, और वो उत्तम बलिदान है। वो उत्तम सेवा को पाया उसने, और उत्तम वाचा को की स्थापना की, और 7वां योग्यता से और विश्वास से ग्रहण किया। 8वां उत्तम मध्यस्थ है, और 9वां उत्तम वायदे दिए। तो ये 9 बातें हम देखी, 8 बातें हमने देखी। 8 He's a better mediator and is a better promises. वो है उत्तम मध्यस्थी करने वाला और उत्तम वायदा देने वाला है। आमीन। और उसी के अंदर हमने देखा था यीशु मसीह महायाजक होकर उत्तम वाचा का मध्यस्थी है। आमीन। सो बेटर कवेनेंट। और उसके बाद में 7 से लेकर 13 वचन तक पूरा हम किसको देखते हैं, यीशु मसीह को, जो उत्तम वाचा का स्थापना करने वाला है, बेटर कवेनेंट को एस्टैब्लिश किया हुआ है। आमीन। आप लोग कुछ बोलेंगे? यस, उत्तम वाचा को स्थापित किया। कैसा? उत्तम वाचा। यस। अब ये ऊपर की जो 7 बातें हैं, वो 7 बातों में से एक जो बेटर कवेनेंट, ये बात को ये पूरे अध्याय के 7 से लेकर 13 को हाईलाइट किया गया है। इसलिए पिछले बार मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बांटा था, और आज भी हम उसके बारे में ही देखेंगे। फिर प्रभु ने चाहा तो अगले महीने के जो बाइबल स्टडी होगा उसमें 9वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आमीन। इब्रानियों का 13 अध्याय का 20 वचन में हमने देखा है ट्रिनिटेरियन कवेनेंट या फिर त्रिएक वाचा, जहां पर देयर इज अ इटर्नल कवेनेंट मेड बाय द ट्रियून गॉड। त्रिएक परमेश्वर मिलकर क्या करते हैं, एक वाचा को स्थापित करते हैं। यानी कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तीनों मिलकर मनुष्य के छुटकारे के लिए वाचा को स्थापना करते हैं। अब वही वाचा को हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति के समय से या फिर उत्पत्ति के पुस्तक से आगे आगे एक एक जनरेशन के साथ में उसी वाचा को कुल मिलाकर, वाचा क्या था, मनुष्य को उनके पापों से क्या करना है, छुड़ाना है, मनुष्य को उनके पापों से बचाना है, और परमेश्वर के साथ में मनुष्य को फिर से जोड़ना है, पुनर्स्थापित करना है। उसके लिए परमेश्वर ने एक एक लोगों से क्या किया, वाचा बांधा। हालेलुया। तो उसमें सबसे पहला हमने देखा नोहैक कवेनेंट, नूहा की वाचा। नूहा की वाचा में याद करते हैं आप लोग, क्या बोला परमेश्वर ने, फिर से मैं पूरी जगत को, और वहां पर परमेश्वर ने इंद्रधनुष दिया, तो वो नोहा के साथ में बांधा हुआ वाचा। दूसरा अब्राहम की वाचा, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू विश्वासियों का पिता होगा। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इज़राइल का देश दूंगा।
वो आगे जाकर वो कनान परमेश्वर उन पीढ़ियों को देता है। तो उसका वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा। देखिए नोहा से जो बांधा वो पूरा किया परमेश्वर ने, यस जोर से बोलना पड़ेगा। यस अब्राहम से जो वाचा बांधा वो परमेश्वर ने पूरा किया। यस आमेन। मैन तीसरा मोसेक कवेनेंट, मूसा की वाचा वाचा, उसमें परमेश्वर ने मूसा से भी क्या किया। निर्गमन उसका 24 अध्याय 3 से 8 हमने देखा था। वहां पर परमेश्वर उनसे भी क्या करता है, वाचा बांधता है, 10 आज्ञा उनको देता है। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे 19 से लेकर 24 अध्याय तक पूरा जो 5 अध्याय है उसमें परमेश्वर इजराइलियों से वाचा बांधते हुए एक एक चीजें हम कुल मिलाकर उसके अंदर देख सकते हैं। चौथा हम देखते हैं डेविडिक कवेनेंट, दाऊद के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधा। और वो वाचा दाऊद की वाचा है जिसको परमेश्वर बांधते समय कहता है कि तुझ में से या तेरे वंश में से एक राजा आएगा, उसका सिंहासन हमेशा स्थिर रहेगा। आमीन। वो किसके बारे में था, यीशु के बारे में। हालेलुया। साथ ही में मंदिर को बनाने के बारे में भी परमेश्वर ने कहा कि तू मंदिर नहीं बना पाएगा लेकिन तेरा बेटा सुलेमान क्या करेगा, मेरे भवन को बनाएगा। वो वाचा पूरा हुआ। यस। और फाइनली हम लोग 5वां देखते हैं, द लास्ट कवेनेंट और द न्यू कवेनेंट। और आखिरी में आकर आखिरी वाचा या नई वाचा जो हम देखते हैं वो यीशु मसीह ने बांधा। आमीन। यीशु मसीह ने लूका 22 का 20 पढ़ लीजिए। लूक चैप्टर नंबर 22 एंड वर्स नंबर 20। लूका 22:20। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। मैन। इसी रीति से उसने बियारे के बाद कटोरा भी लिया और कहा कि ये लहू में, उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। न्यू कवेनेंट इन माई ब्लड, मेरे लहू में नई वाचा। बोलिए, मेरे लहू में नई वाचा है। जोर से बोलिए, ये मेरे लहू में नई वाचा है। मेरे लहू में नई वाचा। और ये वाचा यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में रहते समय बांधा और इसी को आखिरी वाचा कहते हैं। हम उसमें आएंगे। अब ये क्यों बोला जा रहा है, वाचा के बारे में उनको क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि ये सारे यहूदी विश्वासी लोग फिर से कहाँ जा रहे हैं, फिर से वही पुरानी वाचा में जा रहे हैं, या फिर पुरानी व्यवस्था में फिर से, लॉ में, ग्रेस से, अनुग्रह से फिर से व्यवस्था के जुए में जा रहे हैं। इसलिए उनको समझाना पड़ रहा है कि पुरानी वाचा जीर्ण हो गई है, वो खत्म हो गई है और दूसरी श्रेष्ठ वाचा परमेश्वर ने बांधा है। अब हम लोग उसी नई वाचा के संतान है। आखिरी का वचन में क्या लिखा है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहराया और जो पुरानी है और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। पुराना जीर्ण हो गया, सड़ गया, तो नया वाचा आ गया है। और ऊपर हमने साथ में क्या पढ़ा था, क्योंकि यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढती। निर्दोष वर्ड मैंने कहा सही शब्द है सिद्ध। अगर पहली वाचा सिद्ध होती तो दूसरी वाचा का होना जरूरी नहीं था। मतलब ये जितना भी 4 लोगों से परमेश्वर ने पुराने नियम में जो वाचा बांधा वो क्या नहीं था, पूरा परफेक्ट नहीं था। इसके लिए परमेश्वर को बोलना पड़ा कि अब बस हुआ, अब नई वाचा को मैं बांधूंगा। उसमें एक वचन उसी पैराग्राफ में है जहां पर परमेश्वर कहता है, दे वर नॉट एबल टू स्टे इन द ओल्ड कवेनेंट। वे पुरानी वाचा में उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उन बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रह सके। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रह सके। दे वर नॉट एबल टू स्टे इन माई कवेनेंट। वो लोग मेरे वाचा में स्थिर ना रह सके। इसका मतलब परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं था वो, ना ही वाचा में कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किस में थी, लोगों में थी कि लोग उस वाचा में स्थिर नहीं रह पाए। यस, मूसा के समय परमेश्वर पहाड़ पर आया और जब पहाड़ पर आया परमेश्वर ने he used his own sound, उसने अपनी आवाज इस्तेमाल करके बात की। सही है। और सारे इजरायली लोग, ये 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग सामने खड़े हुए हैं और सब ने देखा कि परमेश्वर कैसे पहाड़ पे उतरा है। वहां पर आग लगी, धुआं हुआ पूरा। सही है।
और पूरा पहाड़ क्या हो गया, हिलने लग गया। हालेलुया। समझ जाओ कि भूकंप आ गया। आमीन, अब आमीन। मुझे बताइए, अगर आप इन अपने आंखों से इतने भयानक रीति से वो लॉ को लागू होते हुए देखे तो उसको तोड़ने का दम रहेगा? दम करेगा उसको तोड़ने में? नहीं। बिल्कुल नहीं। हम पाप शब्द ही भूल जाएंगे। हालेलुया। सही बात है। आप जानते हैं ना, कोविड के समय पर कितने रूल्स बनाए गए थे और वो इतना भयानक रीति से अनाउंस किया जाता था कि सारे भारत के सिटीजन्स ने उसको फॉलो किया। हालेलुया। हालेलुया। अब आप समझ जाइए, परमेश्वर उतरकर उनको रूल्स दे रहा था और बहुत ही भयानक रीति से वो पेश किया गया। लेकिन उसके 40 दिन के बाद जब मूसा सारा सेटलमेंट करके नीचे आ रहा है, तब तक उन सभी लोगों ने गाय के सामने अपना घुटना टेक दिया था। हालेलुया। प्रेज गॉड। जानते हैं ना, बछड़ा बनाकर उन्होंने उस बछड़े की मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो इतना भयानक रीति से वो वाचा उनके सामने आने के बावजूद, मतलब कानून बना नहीं, कानून लेके आया नहीं, उसके पहले कानून को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। That's why God is saying that they were not able to stay in my covenant. मेरा जो वाचा था उसमें वो लोग बने रह नहीं पाए। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है, अब मैं क्या करूंगा, एक नई वाचा को बांधूंगा। आमीन। आमीन। पड़ोसी को पूछो, थोड़ा कड़क विषय है, समझ रहा है आपको? थोड़ा कड़क विषय है, समझ रहा है आपको? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ऑलराइट। इब्रानी 6 का 4 और 5 हमने देखा था। यदि ये सारी बातों को सीखने के बाद यदि कोई फिर से भटक जाता है तो उसको फिर से लेकर आना अनहोना है। लास्ट में आग में डाला जाएगा। यस। आपको याद है, मैंने बताया था योशिया राजा के समय पर व्यवस्था की पट्टियां मिली थी। उस समय पर सभी लोगों ने क्या किया, उस व्यवस्था की पट्टियों को सुनकर मिल गया बोलकर बहुत खुशी मना रहे थे। लेकिन उस टाइम पर यर्मिया क्या करता है, प्रोफेसी करता है कि परमेश्वर एक नई वाचा को बांधेगा, जो लोगों के हृदय के ऊपर परमेश्वर व्यवस्था को लिख देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो सभी लोग बहुत खुश थे कि लिखी हुई व्यवस्था मिली। लेकिन यहाँ पर एक नया प्रोफेसी आ रहा है कि अभी मैं पट्टियों पर नहीं, कागज पर नहीं, लोगों के हृदय पर मैं लिख दूंगा। यर्मिया को परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरणा दिया। साथ ही में एजेकियल का वचन आप लोग जानते हैं, जहां पर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय दूंगा और उस हृदय पर क्या किया जाएगा, व्यवस्था लिखी जाएगी। तो मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करूंगा। आमीन। लोगों के हृदय का ऑपरेशन करूंगा। हुआ कि नहीं हुआ? यस। कब हुआ? जब पत्रोस उठकर वचन का प्रचार किया, तब 3000 लोगों ने आकर क्या कहा, हमारे हृदय छिद गए हैं। मतलब दिमाग पे काम नहीं हुआ था, बॉडी पे काम नहीं हुआ था, आत्मा के अंदर कुछ नहीं हुआ था, सीधे काम पहला किधर हुआ था, हृदय पर। उनके हृदय पर। उनका देयर हार्ट्स वर कट, उनका हृदय छेदा गया। हालेलुया। उसके बाद में क्या किया गया, व्यवस्था उनके हृदयों में परमेश्वर ने लिखना शुरू किया। वो ही काम परमेश्वर इस पीढ़ी में भी आज भी करा। मूसा की वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया, दाऊद की वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। मूसा की और कौन सा है, दाऊद का, मूसा का, अब्राहम की वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। नोहा की वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। ये वाचा को भी परमेश्वर ने पूरा कर दिया। तो इसके लिए कहा जाता है गॉड इज अ गॉड ऑफ कवेनेंट्स एंड प्रॉमिसेस। बाइबल का परमेश्वर वाचा का और वायदों का परमेश्वर है। जो बोलता है परमेश्वर उसको जरूर पूरा हालेलुया। यस, हालेलुया। जनरेशंस का गैप है, लेकिन पीढ़ियों का गैप था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे बोला था वैसे ही परमेश्वर ने पूरा किया। आप सोच के देखिए, 2000 साल हो गए, भी परमेश्वर कर रहा है कि नहीं? आपके और मेरे हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर परमेश्वर वचन को लिख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हमने देखा था ये न्यू कवेनेंट है, नई वाचा है। ग्रीक में 2 शब्द है नया, ये शब्द न्यू वर्ड के लिए नियोस है, काइनोस है। नियोस का मतलब है पुराने से बना हुआ कुछ नया, नियोस का मतलब है पूरा पूरा नया।
और हालेलुया। न्यू कवेनेंट को ग्रीक में नियोस कवेनेंट कहते हैं, मतलब पूरा पूरा नया वाचा। आमेन आमेन। हम लोग उसके बारे में आज देखेंगे। फिर हम लोगों ने उसी के अंदर से कुछ चीजें कंपेयर करके देखी थी। पुराना नियम कहता है इफ, क्या कहता है? अगर यस तुम ये विधियों का पालन करोगे। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर क्या कहता है? आई विल, मैं उनके हृदय पर लिखूंगा। तो पुरानी वाचा तुम कह रहा है, तो नई वाचा मैं कह रहा है। इसका मतलब क्या है? जल्दी 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 जल्दी। पुरानी वाचा में परमेश्वर मनुष्य को क्या कर रहा है? उसमें पार्टनरशिप में ले रहा है, मनुष्य को एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन नए वाचा के अंदर मनुष्य को वहां कुछ भी करने नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि मैं ये चीज करने वाला हूं। तो पूरा पूरा इनिशिएशन मनुष्य ने नहीं लिया, शुरुआत किसने किया? परमेश्वर ने। इसके लिए अगर आप उद्धार की कथा देखेंगे तो उद्धार की कथा में मनुष्य ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही शुरू किया गया। और आखिर में वो उद्धार पूरा होगा, तो उसमें भी हमारा हाथ नहीं है, उद्धार पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। फिलिपियों का 1:6, जो काम उसने तुझ में शुरू किया है उस दिन तक वो उसे पूरा करेगा। तो पूरा कौन करने वाला है? परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। उस पोर्शन में हमने देखा था परमेश्वर कहता है 11 वचन, हर एक देश वालों को और भाइयों को इस शिक्षा न देगा कि प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े सब जन जान लेंगे। आमीन। छोटे से बड़े सभी लोग जान लेंगे। इसका मतलब कवेनेंट जो है, वाचा जो है, परमेश्वर सिर्फ बड़ों से नहीं करता है, उसमें परमेश्वर बच्चों को भी करता है कि बच्चों के हृदय पर भी क्या होगा? वचन लिखा जाएगा। संडे स्कूल में कितने लोग अपने बच्चों को भेजते हैं? ऑनलाइन यहाँ हाथ उठा सकते हैं। बच्चे हैं, भेजते हैं आप? भेजना है। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े सबको परमेश्वर ने सबके साथ में ये वाचा को बांधा है और सबके लिए पूरा भी करता है। हालेलुया हालेलुया। फिर हमने देखा 12 में, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। तो पुरानी वाचा में परमेश्वर क्या करते थे? अधर्म को ढांकते थे। लेकिन नई वाचा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वाचा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज नॉट ए एग्रीमेंट। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ही ये कोई करार करना है। यस। लेकिन वाचा ये सबसे ऊपर है। मतलब एग्रीमेंट जो होता है उससे भी हाई लेवल का एक चीज होता है वाचा। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उससे भी हाई लेवल का एक चीज होता है वाचा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? दो पार्टी रहती है। ये पार्टी बोलती है मैं ये चीज करूंगा, दूसरी पार्टी बोलती है मैं ये चीज करूंगा। दोनों जन मिलकर उस पेपर पर जब साइन करते हैं, दोनों मिलकर जब साइन करते हैं पार्टनरशिप में, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। प्रेज गॉड। लेकिन ये जो नई वाचा है, ये जो न्यू कवेनेंट है, उसमें परमेश्वर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? कवेनेंट बांध रहा है, वाचा बांध रहा है। तो पुरानी वाचा को अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत हमें कॉन्ट्रैक्ट जैसे लगता है। मनुष्य यदि ये चीज करे तो मैं ये चीज तुम्हारे लिए करूंगा, अगर ये चीज ना करे तो तुम पर ये चीज आ पड़ेगी। सही है? यस। सो इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक कवेनेंट। पुरानी वाचा कैसे थी? कॉन्ट्रैक्ट के समान, कॉन्ट्रैक्ट के जैसे वाचा थी, एक समझौते के समान, समझौते की वाचा थी। लेकिन नई वाचा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पूरा पूरा वाचा है, जहां पर परमेश्वर अपने तरफ से क्या कर रहा है? चीज वो करने की बात कर रहा है। ये हमें बहुत एक्साइट करती है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं उनके हृदय पर अपने व्यवस्था को लिखूंगा, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, मैं उनका पिता होऊंगा। आमीन। तो हम सभी लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट करके परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है। वी आर नॉट लिविंग इन अ रिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद गॉड, बट वी आर लिविंग इन द रिलेशनशिप ऑफ कवेनेंट विद गॉड।
हम परमेश्वर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के रिश्ते में नहीं जी रहे, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में वाचा के रिश्ते में जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कॉन्ट्रैक्ट कहता है इफ यू डू दिस आई विल डू दिस, अगर ये तू करेगा तो मैं ये तेरे लिए करूंगा। लेकिन बट द कवेनेंट सेज आई विल डू, लेकिन वाचा कहती है मैं ये करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट इज डबल साइडेड, टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है, बट इन कवेनेंट इट इज ओनली वन साइडेड। वो सिर्फ एक ही बाजू से है या एक ही पार्टी है। आमीन आमीन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दो पार्टी हैं और वाचा में एक ही पार्टी है। फिर से एक बार, कॉन्ट्रैक्ट में, समझौते में दो पार्टी होते हैं, दो पार्टी मिलकर करते हैं, लेकिन वाचा बांधते टाइम पर हम जो ये जो वाचा देख रहे हैं, बाइबल का ये जो नया वाचा हम देख रहे हैं, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ही वाचा बांध रहा है। कहीं पर भी परमेश्वर वाचा बांधते समय नए नियम में प्रभु नहीं कह रहा है कि तुमको ये चीज करना पड़ेगा तब ये चीज जाके तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। नई वाचा में कह रहा है ब्लड का वाचा है, हालेलुया। मतलब लहू मैं बहाऊंगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा पूरा वो परमेश्वर ने हमारे लिए हटा दिया। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड, बट कवेनेंट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड। वाचा जो है, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो समझौता है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर होता था। एक व्यक्ति जो काम करता है उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वाचा अलग है। वाचा अलग है, कामों के आधार पर नहीं है, लेकिन रिश्ते के आधार पर है। हालेलुया। वाह, हालेलुया। हालेलुया। Contract is for a time period, but covenant is forever. समझौता कुछ समय काल के लिए है, लेकिन वाचा सदा के लिए है। एक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो वो कुछ समय काल के लिए होता है, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल, सही है। Yes. लेकिन वाचा की खासियत क्या है? वाचा थोड़े समय काल का नहीं है, सदा काल के लिए। सदा का है, हमेशा का है। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। कितने साल के लिए? सदा के लिए। जोर से बोलिए, सदा के लिए। मतलब हमारे बाद का 20वीं पीढ़ी अगर पृथ्वी पर है, यीशु के आने में देरी हुई, अगर 20वीं पीढ़ी है तो 20वीं पीढ़ी पर भी वो वाचा टिका हुआ रहेगा, वो वाचा को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को ये वाचा और कॉन्ट्रैक्ट का फर्क समझ में आ रहा है? आमीन आमीन आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 54 उसका 10, आइज़ाया 54 10वां वचन। यशाया 54:10। थैंक यू लॉर्ड। चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ हट जाएं। मुझे बताइए, पहाड़ हटता है? कुछ तो जवाब दीजिए प्लीज। नहीं नहीं साधारण जवाब दीजिए। नहीं हटता। पहाड़ हटता है? नहीं। नहीं हटता है। 20 साल के बाद में भी पहाड़ वही रहेगा। यस। लेकिन इधर लिखा है पहाड़ हट जाए, पहाड़िया और पहाड़ियां टल जाएं, टल जाए, टलने वाला नहीं है। अगर टल गया तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। मैन मेरी, पढ़िए, मेरी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। माय कवेनेंट ऑफ पीस, शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। तो यहां पर बोल रहा है कि जो वाचा मैं तेरे साथ में बांधूंगा, कवेनेंट ऑफ पीस, झगड़े का वाचा नहीं, मारपीट की वाचा नहीं, ये चीज तूने नहीं किया तो तेरे को मैं लकड़ी उठा के मारूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। कौन सी वाचा है? शांतिदायक वाचा। वो वाचा कभी भी नहीं टलेगी, मतलब लिखा हुआ है कि वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये कौन सा था कवेनेंट ऑफ पीस? क्या वो पुराने नियम में है या वो नए नियम में है? नए नियम है। आमेन। किसने आकर शांतिदायक वाचा बांधी? यीशु मसीह ने बांधी। उसने पिता का सारी मानव जाति के साथ के रिश्ते को क्या किया? ही बॉट अ पीस। यहाँ पर पीस बोलते समय मेल मिलाप, आप समझ रहे हैं? उसने आकर मेल मिलाप कराया, वो वाचा यीशु ने बांधी।
इसलिए यीशु मसीह वो वाचा का पूरा काम पूरा करने के बाद जब चेलों के सामने आया तो पहला शब्द जो यीशु ने कहा वो क्या था? शालोम, Amen. तुम्हें शांति मिले। Yes, Lord. आमेन। Amen. क्यों? Amen. क्योंकि वो वाचा को मैंने पूरा क्रूस पर कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी भी वो वाचा नहीं टलेगी बोलते समय पर यहाँ पर पुराने नियम की वाचा की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? नई वाचा की बातें हो रही है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमेन, आमेन। जब भी यूजुअली वाचा बांधी जाती थी, खासकर मनुष्य भी वाचा बांधते थे पुराने नियम में, और मनुष्य और परमेश्वर भी वाचा बांधे हैं, वो हमने ऑलरेडी देखा है। यस। अब उसमें जब भी ऐसी वाचाएं बांधी जाती थी तो कुछ चीजें वहां पर होती थी। एक होता था दे यूज्ड टू एक्सचेंज देयर कोट्स। जब वाचा बांधी जाती थी तो दो पार्टी है समझो, तो एक पार्टी क्या करेगा? अपने कोट को निकालकर, कोट समझ रहे हो? अंगरखा, सही है? ऊपरी वस्त्र, ऊपर जो आउटर कोट होता है उसको लेकर क्या करते हैं? दूसरे पार्टी के ऊपर डाल देना, मतलब वो वाचा का चिन्ह था और वो पार्टी भी क्या हो रहा है? इस व्यक्ति के साथ में एक हो रहा है, यूनिटी को बताता था। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने हमारे साथ में वाचा बांधी है। उसने क्या एक्सचेंज किया? हमारा मैला चिथड़ा, धार्मिकता के काम जो कैसे हैं? मैले चिथड़े के समान है, वो गंदा सड़ा हुआ कपड़ा यीशु मसीह ने लेकर अपनी धार्मिकता का वस्त्र उसने हमें दे दिया है। ये वाचा के अंदर वस्त्र का एक्सचेंज हुआ है। बोलिए, ये वाचा, इस वाचा के अंदर वस्त्रों का अदला बदली हुआ है। फिर से, इस वाचा के अंदर वस्त्रों का अदला बदली हुआ है। आमीन। आमीन। किसी को डाउट है? नहीं। धार्मिकता का वस्त्र दिया है यीशु ने हमें। यस। आमीन। दूसरा लोग करते थे, दे यूज्ड टू एक्सचेंज देयर बेल्ट्स। ये क्या बोला हिंदी में? कमरबंद। ये कमर पर जो पट्टा होता था जिसको कमरबंद कहते हैं, उसको क्या किया जाता था? एक्सचेंज किया जाता था। उसमें खासकर क्या होता है? ये हथियार वगैरह जो होते थे वो ये कमरबंद के साथ में, ये बेल्ट के साथ में जुड़ा हुआ रहता था। तो एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को क्या कर रहा है? वाचा साइन करते समय पर वो कमरबंद जब निकालकर उस व्यक्ति को पहनाता है तो साथ में इसका जो हथियार है वो पूरा हथियार वो किसको देता है? अपने सामने वाले को देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने वाचा बांधी है, हथियार दिया है। सबसे बड़ा हथियार वचन का तलवार से लेकर बाकी सारी प्रकार के हथियार यीशु मसीह ने वाचा बांधे हुए सभी को दिया है। बोलिए, हथियार भी बांटा गया है। हथियार भी बांटा गया है। आमीन। तीसरा चीज इसमें होता था, दे यूज्ड टू सैक्रिफाइस एनिमल्स। वे जानवरों को बलि चढ़ा देते थे। आमीन। वाचा बांधते समय पर एक जानवर को लेंगे, उसको बलि चढ़ाएंगे, चाहे कबूतर हो, भेड़ हो, मेमना, जो कुछ है। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को ही हमारे लिए क्या कर दिया? बलि चढ़ा दिया। चिन्ह चाहिए और नहीं, अपने आप को ही उसने क्या कर दिया है? बलि चढ़ा दिया है और हमारे साथ में उसने वाचा बांधी है। आमीन, आमीन। और एक चीज वो लोग करते थे, the family heads used to cut their palm। ये दो पार्टी है, समझ जाओ, दो कुल के लोग अगर वाचा बांध रहे, दो घराने के लोग अगर वाचा बांध रहे, तो उसमें जो घर के मुखिया है, फैमिली नंबर ए में से मुखिया आएंगे, फैमिली नंबर बी में से मुखिया आएंगे। ये दोनों जन क्या करते हैं? अपने हथेली जो है, वो हथेली को जो तलवार है, तलवार का जो स्टार्टिंग का एकदम शार्प पोर्शन है, उसको लेकर वे क्या करते थे? कट करते थे। तो वो परिवार वाले का मुखिया भी आया, यहाँ से आया, दोनों ने भी अपने हाथ को क्या किया? कट किया। कट करने के बाद में दोनों भी हाथ को लेकर इस तरीके से मिलाया जाता था। हालेलुया। दोनों कुल पिता क्या कर रहे हैं? हाथ कट करने के बाद में इस तरीके से मिलाते थे। तो उसमें होता क्या था? ये व्यक्ति का भी खून बह रहा है और ये व्यक्ति का भी खून क्या कर रहा है? नीचे बह रहा है। और वो खून वहां जब बहता था उससे वाचा पूरी की जाती थी
हालेलुया। और वही वाचा का चिन्ह ठहरता था। अब यीशु मसीह ने जो अपनी कलीसिया के साथ में वाचा बांधी है, उसमें यीशु मसीह कहता है तुमको हाथ कट करने का जरूरत नहीं है, हालेलुया। मैं मेरा ही दोनों हाथ को कट कर देता हूं। इस तरीके से यीशु के आमेन जीसस। दोनों हथेली में क्या किया गया था? खिल्ले गड़े गए थे, हालेलुया। और बराबर यीशु के यहाँ से भी खून निकला और यीशु मसीह के इस बाजू से भी खून निकला। हालेलुया। और यीशु ने अपने पवित्र खून को बहाकर हमारे साथ में लहू की वाचा, और एक्चुअली जो ब्लड कवनेंट है, जो लहू की वाचा है, वो इसी तरीके से बांधा जाता था। हालेलुया। यीशु बोलता तुम्हारा गंदा खून मुझे नहीं चाहिए, हमारा ब्लड नहीं लिया, लेकिन पूरा पूरा अपना ब्लड लेकर यीशु ने ये चीज को पूरा किया। हालेलुया। जब ये दोनों परिवार में इस तरीके से लहू की वाचा जब बांधी जाती थी, उस दिन के बाद से वो दोनों परिवार में ये जो दो भाई, ये जो दो पुरुष है, दे वेर कॉल्ड एज ब्लड ब्रदर्स। ये दोनों पुरुष लोगों को उस दिन से, भले दो कुल के हैं, कुछ मैच नहीं होता रहेगा, सब कुछ अपोजिट रहेगा, लेकिन फिर भी ये हाथ मिलाया हुआ दोनों पुरुषों को ब्लड ब्रदर्स कहते थे। मतलब उसको हिंदी कैसे कह सकते हैं? खून का भाई। हाँ, खून का भाई। खूनी का भाई नहीं नहीं नहीं, खून का भाई। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कैसे भाई? खून का भाई। हाँ। तो एक्चुअली हमारा जो अपना अगर भाई है तो वो एक ही बाप से आए हैं तो ब्लड रिलेशन में है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों दो बाप के हैं, लेकिन वो वाचा बांधने की वजह से खून के रिश्ते में वो दोनों आ गए, और दोनों भी खून का भाई। राइट? यस। खून का भाई। समझ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह हमें अपना भाई कहलाने से नहीं लज्जाता। हालेलुया। आमेन आमेन। जब हम कहते हैं यीशु ने हमारे साथ में वाचा बांधी, तो यीशु ने भी हमें क्या कर दिया? हम दूर पड़े हुए, नाम नहीं, कुछ नहीं, पद नहीं, नाम नहीं, कोई योग्यता ही नहीं रखने वाले हम लोगों को भी अपने घराने में शामिल करके हमें अपने खून के रिश्ते में एक कर दिया। अपने खून के रिश्ते में यीशु ने मुझे और आपको एक कर दिया, और आज हम सभी लोग यीशु के साथ में भाई के रिश्ते में, और वो हमारा क्या ठहरा? बड़ा भाई ठहरा। हम लोग इब्रानियों के स्टडी में ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। उसके अलावा जब वाचा बंधी जाती थी तो दे यूज्ड टू शेयर देयर नेम्स। वो अपने नाम को भी क्या कर देते थे? बदल देते थे। मतलब रामू खड़ा है और श्यामू खड़ा है। श्यामू खड़ा है, दोनों भी क्या कर रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। वाचा बांधते समय पर ये खून सब गिराने के बाद में रामू बोलेगा अब से तेरा नाम श्यामू है, श्यामू बोलेगा अब से तेरा नाम रामू है। इधर कोई रामू श्यामू नहीं है ना? कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने हमारे साथ में वाचा बांधा है, यीशु कहता है मेरा नाम तुम इस्तेमाल करोगे, यू कैन यूज माई नेम। मेरे नाम अब तक मेरे तक सीमित था, लेकिन मेरे नाम को अब से तुम इस्तेमाल करोगे। और हम सबके नाम के साथ में यीशु का नाम आ चुका है। हालेलुया। आमीन आमीन। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से प्राणनाशक वस्तुओं को पी लोगे। मनुष्यों के सामने अगर तुम मेरे नाम को स्वीकारोगे तो मैं भी पिता के सामने, दूतों के सामने तुम्हारा नाम। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता। हालेलुया। मतलब तुम मेरा नाम लोगे, मैं भी तुम्हारा नाम लूंगा। तो लहू ये वाचा बांधते समय पर ये सारी चीजें उस समय पर होती थी। इसलिए हम वचन में अगर देखेंगे तो परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ में वाचा बांधता था, परमेश्वर को दो तरीके से हम देखते हैं। एक एल नाम परमेश्वर का है। क्या है? एल रोई, एल शदाई। इसलिए पुराने नियम में जो लोग हैं उन लोगों के नाम के साथ में एल नाम जुड़ते हुए हम देखते हैं, जैसे कि एलाइजा, एलाइशा। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा याह कर भी परमेश्वर का नाम है। मैं अब उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। याह कर भी
अपना नाम परमेश्वर ने वाचा बांधे हुए अपने लोगों के साथ में देना शुरू किया। Amen. Amen. प्रेज गॉड। Praise God. सफनिया, यर्मिया, यशाया, Yeah. आमेन। Amen. Amen. तो वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर अपने नाम को लोगों के साथ में शेयर करता था। Hallelujah. इवन टुडे जीसस अपना नाम हमारे साथ में भी शेयर Share करता है। Amen. कितने लोग को समझ में आ रहा है? Amen. Amen. उसके अलावा ये वाचा जब बांधी जाती थी तो they used to call it as the feast of covenant। उसको पर्व की वाचा भी कहते थे। क्या कहते थे? वाचा का पर्व। वाचा का पर्व। हाँ, वाचा का पर्व। Amen. Amen. उसमें क्या होता था? ये जो खून, दोनों पार्टी ने जो खून गिराया था, वो क्विल जो होता है उस टाइम पर, क्विल पता है जिसके लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे, स्याही। बर्ड्स का फेदर, यस। पंछी का पंख, समझ रहे हैं? उसको लेकर उस खून में मिलाकर दोनों पार्टी साइन करती थी। यीशु मसीह ने भी अपने लहू को देकर हमारे साथ में वही वाचा को बांधा है। Amen. आमेन। Hallelujah. और साथ में ये खून से सिग्नेचर करने के बाद, इंक नहीं, खून से सिग्नेचर करने के बाद में ये दोनों पार्टी साथ में बैठकर खाना खाती थी। वही हम देखते हैं फसह के पर्व के समय पर, वो लहू की वाचा बांधते समय पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में भोजन करने बैठता है। आमीन। Amen. Amen. इसके लिए वाचा के समय पर जो भोजन होता था उसको कवनेंट मील कहते थे, वाचा का भोजन कहते थे। Hallelujah. तो यीशु मसीह जो अपने चेलों के साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे, वो हमारे लिए साधारण भोजन रहेगा, फसह का पर्व होगा, लेकिन वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में वाचा का भोजन कर रहे थे। इसलिए मैं यहाँ पर प्रभु भोजन होता है तो कुछ समय पहले मैंने बोला था ये ब्रेकफास्ट नहीं है करके, Yes. ये सुबह का नाश्ता नहीं है, लेकिन ये वाचा का भोजन है, कवनेंट Amen. मील है। Amen. Amen. जब जब हम प्रभु भोजन में शामिल होते हैं, यीशु के लहू और यीशु के शरीर को जब हम स्मरण करते हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं? उस वाचा को स्मरण करके वो भोजन कर रहे हैं। Amen. Amen. आप समझ रहे मेरी Hallelujah. बात? एक हालेलुया बोलिए। Hallelujah. उसके अलावा ये लोग क्या करते थे? They used to bring the stones and make monuments। ये जब दो पार्टी जब वाचा बांधती थी, दोनों पार्टी के लोग पत्थर को लेते थे, वचन के अंदर है, पत्थर को लेकर उसको याद एक 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 रख कर उसको वो लोग एक मॉन्यूमेंट बनाते थे, जिससे कि पीढ़ी के लोग जब आएंगे जाएंगे तो जब जब उस पत्थर के स्मारक को देखेंगे तब तब उनको याद आएगा कि हमारे घराने ने कैसी वाचा एक दूसरे के साथ में बांधी थी। या फिर कोई पेड़ उगा देते थे, छोटा सा पेड़ उगा देते थे, वो पेड़ चिन्ह होता था वाचा का। Hallelujah. हम जब भी यीशु के क्रूस को देखते हैं, वो पेड़ भी हमें बताता है इट इज अ साइन ऑफ हिज कवेनेंट। वो भी यीशु मसीह ने हमारे साथ में जो वाचा बांधा है, उस वाचा का चिन्ह है। जब जब हम क्रूस को स्मरण करते हैं, क्रूस को देखते हैं, इट इज अ साइन ऑफ हिज कवेनेंट। वो यीशु के वाचा का चिन्ह है। कोई एक्साइटमेंट किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, Amen, amen, कोई amen. रिस्पॉन्ड नहीं करते हुए दिखा रहा है। Hallelujah, क्रूस की कथा कितने लोगों के लिए वैल्यूएबल है। मैं आपके जगह रहता ना इतना आमीन बोलता, क्योंकि क्रूस की कथा है जो हमें छुड़ाया है, क्रूस की Amen. कथा है जो इधर आके आपको Hallelujah. बैठे है ना कुर्सी Yes, पे, yes, yes, वो Lord. क्रूस के वजह से हुआ है। Amen. Amen. खुदा। तो जब जब क्रूस की कथा, उद्धार की बातें सुनो, आपके अंदर कुछ होना चाहिए। Yes, Lord. Hallelujah. फेमिलियरिटी कभी आने मत देना, अधिक पहचान की बीमारी ना लगे आपको। पड़ोसी को बोलो अधिक पहचान का बीमारी मत लगने दो। अधिक पहचान का बीमारी नहीं लगने दो। क्रूस आपके लिए नॉर्मल चीज नहीं होना चाहिए। क्रूस आपके लिए नॉर्मल चीज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. सो व्हेनेवर वी लुक एट क्रॉस, जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम यीशु मसीह की वाचा को क्या करते हैं? स्मरण करते हैं जो उसने हमारे साथ में बांधी। तो देखिए ना, जितनी भी वाचा की प्रक्रिया थी जिसमें एक एक चीजें होती थी, वो सारी चीजें चिन्हात्मक रीति से यीशु ने अपनी कलीसिया के साथ में पूरा किया है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah. आमेन। Amen. Amen. अब हम जल्दी से देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड कवेनेंट एंड न्यू कवेनेंट। पुरानी वाचा और नई वाचा में जो फर्क है वो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। Amen. Amen.
प्लीज ट्रांसलेट। हम भी देखेंगे पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच के फर्क, दे वर इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम। और वो अलग अलग समय काल में दी गए। दोनों भी वाचा अलग अलग समय काल में दिया गया था। समझ रहे हैं? आमेन। पुरानी वाचा दिया गया था अराउंड 1446 BC। 1480 BC में 46 1446वें BC में पुरानी वाचा बांधी गई थी। हालेलुया। द न्यू कवेनेंट वॉज टाइड अराउंड 33 AD। नई वाचा 33 AD में बांधा गया था। एक BC में बांधा गया और एक AD में बांधा गया। अब जिन लोग हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किए थे स्कूल में वो समझेंगे। दूसरा, दे वर इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। दोनों भी वाचाएं अलग अलग स्थान में दिए गए थे। पुरानी वाचा एक जगह पर दिया गया था, नई वाचा दूसरी जगह पर। पुरानी वाचा कहां पर दी गई थी? सिनाई पर्वत पर। यस, ओल्ड कवेनेंट एट माउंट सिनाई एंड न्यू कवेनेंट एट माउंट जायन। सिनाई पर्वत पर पुरानी वाचा बांधी गई और सियोन पर्वत पर नई वाचा बांधी गई। आमेन। अब इसके बारे में मुझे बात करना है, देखेंगे कैसे समय है। तीसरा, they were spoken in different ways। और वे अलग अलग रीति से सुनाई गई। या दोनों भी वाचाएं अलग अलग तरीके से सुनाया गया था। दोनों भी वाचा अलग अलग तरीके से सुनाया गया था। The old covenant was thundered with fear and dread at Mount Sinai। पुरानी वाचा कांपते हुए भय के साथ में सुनाया गया था। कहां पर? सिनाई पर्वत पर। निर्गमन उसका 19 अध्याय 17 से 24। निर्गमन 19 अध्याय 17 से 24। हालेलुया। आमेन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सभी लोग डर गए थे जब पुरानी वाचा मनुष्य के सामने पेश किया गया था। हालेलुया। But the new covenant was declared with love and grace by Jesus। जो नई वाचा है वो नई वाचा प्रेम और अनुग्रह से बांधी गई थी। आमेन। कितने लोग हाँ कहते हैं? यस यस। हालेलुया। हालेलुया। नई वाचा कैसे बांधी गई थी? प्रेम और अनुग्रह। प्रेम और अनुग्रह से। इसलिए बड़े प्रेम से यीशु ने वो रोटी तोड़कर अपने चेलों को आपको अगर आप थियोलॉजिकली ध्यान देंगे तो यूहन्ना 14 अध्याय में जितनी बातें यीशु ने बोली है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ता हूँ, पवित्र आत्मा आएगा, तुमको अगुवाई करेगा, ये सारी बातें आपको पता है कहाँ बोली गई थी? प्रभु भोज के समय पर। मतलब बड़े प्रेम से और बड़े अपने अनुग्रह को दिखाकर यीशु ने वो वाचा बांधा था। आमेन। आमेन। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। ये फर्क समझ में आ रहा है आपको? पुराने नियम में थड़ 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 थंडरबोल्ट का आवाज, पूरा पहाड़ धुआं से घिरा गया, भूकंप हो रहा है और परमेश्वर का आवाज एक बिजली के जैसे पहाड़ से सुनाई दे रहा है। सब लोग ने बोला बाबा हम लोग नहीं आएंगे, तू ही जाके बात कर। मूसा को आगे ढकेल दिया। हालेलुया। कोई पास में भी आने के लिए तैयार नहीं था। पिक्चर सामने आ रहा है सबके। नई वाचा कैसे बांधी गई? प्रेम के साथ। यीशु आराम से बैठ के, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना जान तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, मैं अपना लहू तुम्हारे लिए बहा रहा हूँ बोलकर, अपने प्यार को दिखाकर। हालेलुया। यहूदियों का शादी जब होता है, वो शादी से पहले एक मंगनी का प्रक्रिया होता है, एंगेजमेंट। मैंने यहाँ पर एक बार यहूदियों के शादी के बारे में सिखाया था। 14 स्टेप्स से यहूदियों का शादी होता है। हालेलुया। यहूदियों का शादी जब होता है उसमें दुल्हा और दुल्हन जब एंगेजमेंट के लिए बैठते हैं उस टाइम पर वाचा का पत्र पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ पर कब पढ़ा जाता है? शादी के समय पर। लेकिन यहूदियों का
जो वाचा का जो पत्र होता है वो एंगेजमेंट, जब क्या बोलते हैं उसको, सगाई। सगाई के समय पढ़ा जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। साथ में थोड़ा थोड़ा दाखरस दुल्हा भी पीता है और दुल्हन भी वही कप में से दाखरस पीती है। यीशु मसीह जब नई वाचा बांध रहा है अपने दुल्हन के साथ में, आमीन, तो बराबर वहां पर वाचा भी बांध रहा है हालेलुया। और थोड़ा सा दाखरस जीसस। पीने के लिए उनको अपने दुल्हन को प्रभु दे रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। ये सारी चीजें बहुत ही इफेक्टिव वे में यीशु मसीह ने हमारे आगे पूरा किया है। हालेलुया। कोई डाउट नहीं कि वो हमारा दुल्हा है। आमीन। और जब जब हम लोग महीने में एक बार यहाँ आकर जब हम लोग उसमें से पीते हैं, दैट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द लव। वो हमारा यीशु के लिए जो प्यार है, यीशु का जो हमारे लिए प्यार है, वो सब चीज को दिखाने का समय होता है, होली कम्युनियन का समय। हालेलुया। हालेलुया। तो वाचा बांधा, वाचा बांधते समय पर प्रेम और अनुग्रह से बांधा। आमीन। चौथा, दे हैव डिफरेंट मीडिएटर्स। और उनके पास अलग अलग मध्यस्थ थे। पुरानी वाचा का मध्यस्थ कौन रहा? मूसा। नई वाचा का मध्यस्थ कौन रहा? यीशु मसीह। उधर वाचा कौन लेकर आया पहाड़ से? मूसा लेकर आया। लेकिन यहां पर हम लोगों ने इब्रानियों का वो पोर्शन में पढ़ा था 8:6, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो वाचा बांधते समय पर सिर्फ वाचा बांधा और थोड़ा सा दाखरस पिलाया नहीं, लेकिन साथ में यीशु मसीह वहां पर प्रतिज्ञा भी बांधा, मध्यस्थ ठहर कर प्रतिज्ञा बांधा। यूजुअली यहूदियों का जब वो विवाह के पहले जो एंगेजमेंट के समय पर वाचा बांधते थे, वाचा बांधते समय पर लड़का बोलता है, मैं जाऊंगा, जाके घर बनाकर तुझे लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। अपने पिता के घर की सारी चर्चा दुल्हा अपने दुल्हन को बताता है। यीशु भी वाचा के मेज पर यूहन्ना 14 में जैसे कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, वो तैयार करके मैं आऊंगा और तुमको लेकर फिर से जाऊंगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा बांधा, संभालूंगा। लड़का एंगेजमेंट के टाइम पर अपनी लड़की को कहता है, ज्यूइश बॉय, यहूदी लड़का कहता है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ध्यान दूंगा, आमीन, यू नो, और मैं फिर से आऊंगा। प्रतिज्ञाओं के साथ में बांधी गई वाचा। और उसका मध्यस्थ कौन ठहरा? यीशु मसीह। पांचवा, दे आर डिफरेंट इन देयर सब्जेक्ट। दोनों का भी विषय अलग है। पुरानी वाचा का विषय अलग है, नई वाचा का विषय अलग है। द ओल्ड कवेनेंट डिमांडेड अ कवेनेंट ऑफ वर्क्स। पुरानी वाचा कामों की मांग रखती थी कि तुमको ये चीज करना है, कर्मों की मांग रखती थी। द न्यू कवेनेंट फुलफिल्स द वर्क्स टू द कंप्लीटेड वर्क ऑफ जीसस। नई वाचा यीशु मसीह के किए हुए काम के द्वारा पूरी की जाती है। आमीन, आमीन। तो पुरानी वाचा में विषय क्या है? तुमको कर्म करना पड़ेगा। नई वाचा में यीशु क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हारे लिए पूरा काम कर दिया है। क्रूस के ऊपर मैंने तुम्हारे लिए पूरा काम कर दिया। मैंने व्यवस्था को मैं उसको खत्म, उसको क्या लिखा है? लोप बोला गया, राइट? पूरा लोप करने नहीं, लेकिन मैं उसको पूरा करने आया हूं। हालेलुया। तो जितनी भी व्यवस्था की बातें थे वो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। छठवा, दे आर डिफरेंट इन हाउ दे वर डेडिकेटेड। वाचा का समर्पण अलग अलग हुआ था। पुरानी वाचा का समर्पण कैसे हुआ था? हमने मूसा की वाचा में देखा था, मैंने बताया था लास्ट टाइम, खून लेकर भेड़ को चढ़ाकर फिर कटोरे में थोड़ा जो खून बचता है उसको लेकर लोगों के ऊपर क्या किया जाता था? छिड़का जा। और वैसे ही मूसा की वाचा बांधी गई थी। वो पुरानी वाचा उस तरीके से बांधा गया। But the new covenant was dedicated with Jesus blood. लेकिन नई वाचा किसके द्वारा बांधी गई? यीशु मसीह के लहू के बहाने से। Amen.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखें, इस पे मनन करें। आमेन। 7वां, दे आर डिफरेंट इन देयर प्रीस्ट। दोनों में भी याजक अलग है। पुरानी वाचा का याजक कौन है? The old covenant is represented by the priesthood of law of Moses and high priest descended from Aaron. हारून से आया हुआ जो महायाजक है, या हारून के क्रम अनुसार जो महायाजक है, वो क्या करते थे? पुरानी वाचा को करते समय पर शामिल होते थे। हालेलुया। The new covenant had a priesthood of all believers and a high priest according to the order of Melchizedek. नई वाचा का खासियत क्या है? उसमें यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले सभी याजक लोग हैं। सही है? हम सब कपड़े याजक का नहीं पहने होंगे, लेकिन हमको हालेलुया। कौन सा पद दिया है वचन में? याजक पद, राजकीय याजकों का समाज। आमेन। आमेन। तो पुराने नियम में वो सिर्फ हारून के जो कुल के लोग थे वही महायाजक बनकर वाचा को पूरा होने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन यहाँ पर यह पूरी व्यवस्था का काम किसके द्वारा होता है? यीशु मसीह जो महायाजक है उसके द्वारा, और कलीसिया जो उसकी याजक है उसके द्वारा। मैं आशा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। आमेन। आमेन। 8वां, डिफरेंस इन देयर सैक्रिफाइस। बलिदान भी दोनों अलग अलग। पुरानी वाचा का बलिदान अलग था और नई वाचा का बलिदान अलग है। ओल्ड कवेनेंट डिमांडेड रिपीटेशन ऑफ इम्परफेक्ट सैक्रिफाइसेस। पुरानी वाचा जो पुरानी वाचा में कोई भी बलिदान सिद्ध नहीं था। यस, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कोई बलिदान सिद्ध था क्या? नहीं, किसी को भी पूरा छुटकारा नहीं मिला, इसलिए वो बलिदान इम्परफेक्ट था, सिद्ध नहीं था। लेकिन नई वाचा का जो बलिदान है उसमें यीशु मसीह अपने आप को जो सिद्ध है, अपने आप को समर्पित कर हमें वो नई वाचा में शामिल करता है। तो बलिदान भी क्या क्या है? अलग अलग है। वहां पर असिद्ध क्या बोलते हैं? परफेक्ट का उल्टा क्या है हिंदी में? असिद्ध। असिद्ध बलिदान है, तो यहाँ पर सिद्ध बलिदान। वाह, हालेलुया। हालेलुया। दे आर डिफरेंट। 9वां लिखे, अपने समझ से आप लोग लिख के रखें। दे आर डिफरेंट इन हाउ एंड वेयर दे वर रिटन। और वे जहां लिखे गए हैं वे अलग अलग हैं। कैसे लिखे गए और कहां लिखे गए उसमें भी अलगाव है। सही बात है? यस। पुरानी वाचा कहां लिखी गई? परमेश्वर ने लिखा पत्थर की पट्टियों पर, हाँ या ना? यस, यस। थैंक यू। न्यू कवेनेंट इज रिटन बाय गॉड ऑन हार्ट्स ऑफ हिज पीपल। नई वाचा कहां लिखी जा रही है? लोगों के हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 1 से 6 पढ़ लो। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 1 से 6। 3:1। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे जी, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? कितनी पत्रियां अब हम तुमको लिखें, कितनी पत्रियां फिर से हम तुमसे ले? मतलब पौलुस का कहना है क्या पूरी जिंदगी हम लेटर ही देते रहे? ले रहे। समझ रहे हैं आप लोग? आगे ध्यान दो क्या बोल रहा है पौलुस। दूसरा, हमारी पत्री तुम ही हो। अभी हमको पत्री लिखने का बार बार जरूरत नहीं है, तुम ही हमारी पत्री हो। आमेन, आमेन, आमेन। फिर जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। तीसरा, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। पड़ोसी को देख के बोलिए, तुम मसीह की पत्री हो। मसीह की पत्री हो। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इधर बैठा हुआ सभी लोग परमेश्वर का खत है। आमेन। और उस खत पर कौन लिख रहा है? परमेश्वर लिख रहा है अपनी आत्मा के द्वारा। तो कौन सा इंक इस्तेमाल किया गया? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा नाम का स्याही इस्तेमाल करके हर एक के हृदय की पट्टियों पर परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो फर्क है कि नहीं लिखने में? यस। वहां पर पत्थर की पट्टियों पर
परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा, इधर परमेश्वर लोगों के हृदय पर किससे लिख रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहा है। अभी भी लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है? यस हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आमीन, आमीन, हर एक के हृदय पर परमेश्वर इस्तेमाल करे। इसलिए ऐसा कहते हैं, जीसस इज द हार्ट ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट इज द फिंगर ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का हृदय है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का उंगली है। हालेलुया। तो कम ज्यादा करके नहीं देखना, उसके फंक्शन के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। आमीन, आमीन। दोनों भी बराबर है, यीशु भी और पवित्र आत्मा भी, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। हालेलुया। हालेलुया। 10वां, दे आर डिफरेंट इन देयर गोल्स। दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है, पुरानी वाचा का और नई वाचा का। क्या है? द गोल ऑफ ओल्ड कवेनेंट वाज टू डिस्कवर सिन, टू कंडेम इट एंड टू सेट अ फेंस अराउंड इट। पुरानी वाचा का मेन काम क्या था? दोष लगाना, दोष लगाना, एक व्यक्ति के अंदर का पाप ढूंढ के देना, उसके बाद में उसको दोषी ठहराना, फिर उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे नियम रखना। आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। मतलब ये व्यक्ति शराबी है बोलना, फिर न्याय देना कि ये व्यक्ति दोषी है, पापी है, फिर उस पीने वाले व्यक्ति के चारों ओर एक बाड़ा बांधना, दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना। ना वहां पर पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, ना वहां पर उस व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य है। हालेलुया। सिर्फ शब्द मात्र है। यस। इसके लिए वचन में लिखा, अक्षर मारता है, आत्मा जिलाती जिलाता है। हालेलुया। तो हालेलुया। एक व्यक्ति को पूरा पूरा खत्म करने का काम व्यवस्था कर रही थी। इसलिए देखा हमने कि पहले ही दिन व्यवस्था आया और वही व्यवस्था को उसी ग्राउंड में तोड़ा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये काम चलने वाला नहीं है। मैं अपनी आत्मा के द्वारा लोगों के अंदर काम करूंगा। अभी सिर्फ दारू पीने वाला है, दारू मत पीना बोल के उसको सिर्फ गन दिखाने का काम नहीं होगा, बंदूक दिखाने का काम नहीं होगा, अभी इलाज पे काम होगा। इसके लिए मुझे लगता है मैंने यहाँ पर बोला था व्यवस्था, यही बोला था, आशा करता हूँ। व्यवस्था जो है एक डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे है। यस। इलाज नहीं है इलाज वहां नहीं पर, है, yes। सिर्फ एक व्यक्ति का चेकअप होता है। चेकअप होता है। व्यवस्था बताती है कि तुम बीमार हो, तुम पापी हो, दुनिया का सबसे बड़ा दारूड़ा तुम हो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन व्यवस्था उधर उतना ही कर रही थी, लेकिन हमारे पास में यीशु मसीह है। मैन मैन। तो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले कहां पर भेजते हैं? सीधे डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो डॉक्टर यीशु मसीह है, उसने कहा जा, तेरे पाप को मैंने क्षमा कर दिया, फिर से पाप मत करना। पवित्र आत्मा तुझे दिया जाएगा जो तुझे न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू लिव इन राइचियसनेस। पवित्र आत्मा तुझे क्या करेगा? सहायता करेगा धार्मिकता में जीने के लिए। तो व्यवस्था क्या करता था? एक नंबर का दारूड़ा बोल के जा घर में बोलता था, गो होम। समझ रहे हैं? हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। एक ही चीज को चिल्ला चिल्ला के समझाया जा सकता है, एक ही चीज को शांति से भी समझाया जा सकता है। और मुझे पसंद है शांति से बताना, हालेलुया। लेकिन आपको समझ रहा है कि नहीं? हालेलुया। सो दोनों का उद्देश्य अलग था। पुरानी वाचा क्या करती थी? पाप को ढूंढती थी, दोषी ठहराती थी और कुछ आज्ञाओं का बाड़ा बांधकर उसको वहां पर रखती थी। बट द गोल ऑफ द न्यू कवेनेंट इज टू डिक्लेयर द लव, grace, mercy of God to give repentance, remission of sin and eternal life. नई वाचा क्या करती है? डिक्लेयर करती है। वहां पर पापी है, दोषी है, मर जाएगा बोलती थी, लेकिन नई वाचा क्या करती है? प्रेम बताती है, अनुग्रह को बताती है, परमेश्वर की दया को बताती है। क्या क्या बताती है? प्रेम को बताती है, अनुग्रह को बताती है, दया को बताती है, ताकि वो व्यक्ति को तीन चीज मिले। पापों की क्षमा मिले, छुटकारा मिले पापों से, और अनंत काल का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी वाचा नई वाचा का फर्क समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। तो पुरानी वाचा बीमारे बोलती है, नई वाचा बोलती है देख खुदा प्यार करता है तुझसे। हालेलुया। यीशु का अनुग्रह तेरे लिए अवेलेबल है, आमीन, आमीन। तेरे ऊपर दया भी किया गया है। हालेलुया। मुझे लगता है मैंने यहाँ पर दया और अनुग्रह का फर्क समझाया था।
यस किसी को याद है? हाँ, बोलिए। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाएंगे इस बेटी के लिए। यस हालेलुया अनुग्रह, आई मीन दया का हम पहले देखेंगे। दया क्या करता है? एक व्यक्ति के जीवन में जो दंड है, जिस चीज के वो योग्य है, काय के योग्य है? दंड के, नरक के। तो जब मेरे ऊपर दया होती है तो मेरे जीवन से परमेश्वर वो चीज को निकाल देता है जिसके मैं योग्य था। समझ रहे हैं? जिसके योग्य था, दंड के, नरक के, यू नो, दोषी ठहर, एवरीथिंग, कंडमनेशन, हेल। ये कब हुआ मेरे जीवन में? जब मुझ पर दया हुई, हटा दिया गया पूरा। यस लेकिन जब मुझ पर अनुग्रह होता है, सो ग्रेस एक्सिबिट्स ऑल थिंग्स फॉर विच वी आर नॉट वर्दी। जिस चीज के मैं योग्य नहीं हूं, वो सारी चीजें मुझे दे देता है अनुग्रह। आमीन। किस चीज के योग्य नहीं हूं? बड़ा लिस्ट है। प्यार के योग्य नहीं हो, पाप क्षमा के योग्य नहीं हो, स्वर्ग के योग्य नहीं हो, पवित्र आत्मा को लेने के योग्य नहीं हो, पुत्र बनने के योग्य नहीं हो, सेवक बनने के योग्य नहीं, कुछ भी योग्यता हमारे अंदर नहीं है। जब मैं कहता हूं मुझे अनुग्रह दिया गया, तो ये सारी चीजें मुझे दी जाती है। आमीन। मुझ पर दया हुई मतलब जिस चीज के मैं योग्य था वो निकाल दिया। अनुग्रह क्या करता है? जिस चीज के मैं योग्य नहीं हूं वो सब कुछ मुझे देता है। पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। सो पुरानी वाचा क्या करती है? ना मुझ पर दया कर रही है, ना मुझे अनुग्रह दे रही है। हालेलुया। इसके लिए मैं उधर ही घूम रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वही घूम रहे हैं। लेकिन नई वाचा के अंडर में जब मैं आता हूं, प्यार मिलता है खुदा का, अनुग्रह मिलता है खुदा का, दया मिलता है। ये चीज मिल गया तो क्या होएगा? अनंत जीवन में मिलेगा। रोमियो 6:23, परमेश्वर के पुत्र के अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन हमें मिला है। आमीन 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 आमीन। तो दोनों का उद्देश्य अलग था। पुरानी वाचा का लक्ष्य कुछ अलग था, नई वाचा का लक्ष्य कुछ अलग है। हालेलुया। इतना सब समझाने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर पूछा जाए पुरानी वाचा नई वाचा क्या है, अगर कुछ भी नहीं पता, पूरा ब्लैंक रहोगे, वो छड़ी लेकर परमेश्वर से डोस मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन अभी हमने देखा ग्रेस में छड़ी नहीं है। ग्रेस में छड़ी है नहीं। पक्का? नया नियम में लिखा हुआ है, बेटा जान के छड़ी भी मारता है, हालेलुया, पिता होकर ताड़ना भी करता है। तो अनुग्रह में है बोलकर छड़ी नहीं है समझना नहीं। टाइम टाइम पे छड़ी भी मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमको बर्बाद करने वाली छड़ी नहीं है, वो छड़ी हमको रिस्टोर करने वाली छड़ी है, पुनर्स्थापित करने वाली छड़ी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने डांटा, मारा और वो व्यक्ति जाके नाश हो गया। वो कभी नया नियम नहीं कहता, हमको सुधार कर फिर से हमें वो जगह पर लेकर आता है। 11वां, दे आर डिफरेंट इन देयर प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑन लिविंग। वे प्रायोगिक तरीके से जीने में अलग अलग हैं। प्रायोगिक असर दोनों में अलग अलग है जीने में। मतलब दोनों का प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे तो अलग है। सही बात है कि नहीं? जितने लोग पुरानी वाचा के अंडर में थे वो सभी लोग कैसे थे? द ओल्ड कवेनेंट एंड्स इन बॉन्डेज। पुरानी वाचा बंधन में खत्म होती है। हाँ या ना प्लीज कुछ बोलिए। गुलामी में खत्म होती है। एक व्यक्ति को गुलाम बना देता है, दास बना देता है, पूरा पूरा बंधा हुआ रहता है। But the new covenant provides true liberty. लेकिन नई वाचा पूरी आजादी देती है। आमेन। नई वाचा हमें पूरी आजादी देती है। पुरानी वाचा लोगों को बांध कर 10 आज्ञा, 12 आज्ञा, 15 आज्ञा, 615 आज्ञा ले लिया। ऐसा सोचिए, आप चर्च के अंदर आए, ये यहूदियों का चर्च है, समझ जाइए, चर्च ऑफ ज्यूज। चर्च ऑफ गॉड सुना होगा आपने? हालेलुया। वैसे चर्च ऑफ ज्यूज, यहूदियों का कलीसिया। यहाँ पर आने पर हर एक विश्वासी को क्या दिया जाता है? गॉस्पेल पैकेट दिया जाता है। देखा आपने? आप भी आए तो दिया होगा आपको। यस। क्या क्या दिया जाता है उसमें? क्या क्या रहता है? बुक होता है,
उसमें कौन सा हिस्ट्री ज्योग्राफी? नहीं बाइबल का अच्छा। बेसिक इंफॉर्मेशन। बाइबल की कुछ वचन लिखा हुआ एक बुक होता है, बाइबल स्टोरी, साल्वेशन स्टोरी का। नया नियम भी देते हैं, नया नियम भी देते हैं। नया नियम भी देते हैं उसके अंदर, और बोलते हैं घर में जाओ, रोज पढ़ो, समझो, विश्वास करो। लेकिन यही यहूदियों के चर्च में गए, अगर ये यहूदियों का चर्च रहता और कोई अंदर आया तो उसको सीधे एक बुक दिया जाएगा, एक ही बुक, समझ रहे हैं? उसमें नंबर डाल के 615 आज्ञा लिखी हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं? हालेलुया। पहली आज्ञा ये नहीं करना, दूसरी आज्ञा वो नहीं करना, तीसरी आज्ञा ये करना, चौथी आज्ञा वो नहीं करना, पांचवी आज्ञा ये भी करना, सातवीं आज्ञा ये नहीं करना। माय गॉड, बंधे हुए थे सब लोग। लेकिन जब हम नई वाचा के अंडर में आते हैं तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से क्या किया है? आजाद किया है। आमीन। इसका मतलब अभी जैसा चाहिए वैसा जियो, मस्ती करो। अनुग्रह है इसलिए क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। पड़ोसी को बोलो, कदापि नहीं। कदापि नहीं। भय में रहकर आज्ञा मानना नहीं है यहाँ पर, खुदा के साथ रिश्ते में रहकर प्यार कर कर आज्ञा माने। इसलिए यीशु मसीह ने पहली आज्ञा क्या बोली? अपने परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। आमीन। वही है यहाँ का कमांडमेंट। आज्ञा ही क्या है? प्यार करो। हालेलुया। सो दोनों भी प्रायोगिक जीवन में अलगाव रखती है। पुरानी वाचा लोगों को बंधन में रखती थी और नई वाचा लोगों को आजादी रखती। 12 दे आर डिफरेंट इन देयर गिविंग ऑफ होली स्पिरिट। दोनों में भी पवित्र आत्मा देने में भी फर्क है। पुरानी वाचा में भी पवित्र आत्मा दिया जाता था, नई वाचा में भी पवित्र आत्मा दिया जाता है। अब मुझे लगता है ये आपको पता होना चाहिए। यस। पुरानी वाचा में क्या होता था? से पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा ऊपर उतरता था और नई वाचा में पवित्र आत्मा अंदर से काम करता है। इधर मैंने एक प्रचार किया था कुछ महीनों पहले, इनड्वेलिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अंदर वास करना और पवित्र आत्मा का ऊपर उंडेला जाना। याद करते हैं? ऊपर उंडेला जाता है तो क्या होता है, अंदर उंडेला जाता है तो क्या होता है। इसमें से पुरानी वाचा में परमेश्वर अपनी आत्मा को कुछ लोगों के ऊपर कुछ समय के लिए क्या करता था? देता था, फिर वापस वो काम पूरा हो गया तो आत्मा को उठा लेता था। नई वाचा में क्या है? अंडर द न्यू कवरेंट द होली स्पिरिट इज पोर्ड आउट फ्रीली ऑन ऑल हु रिसीव हिम बाय फेथ। जितने लोग यीशु को ग्रहण करते हैं सबके ऊपर बिना माप के पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग नई वाचा के संतान है इसलिए खुश है? आमीन। आमीन। ओ जीसस, अच्छे से हालेलुया बोलकर यीशु को महिमा दीजिए जो हमें पवित्र आत्मा बयाने में मिला है। आमीन। हालेलुया। होली स्पिरिट हर एक के ऊपर उंडेला जाता है। आपको पता है? हर एक के ऊपर। हालेलुया। गुलाम से लेकर राजा, आमीन। अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे, हालेलुया। किसी भी कुल का हो, किसी भाषा का हो, किसी घराने का हो, कितना डाउन ट्रोडन व्यक्ति क्यों ना, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर यीशु पे विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा सभी को दिया जाता है। आमीन। 13वां हम जल्दी समाप्त करेंगे। कम ऑन, जल्दी से। दे आर डिफरेंट इन देयर आइडिया ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की विषय के बारे में भी ये दोनों अलग अलग है। हालेलुया। पुरानी वाचा में परमेश्वर का राज्य इजराइलियों तक सीमित था। सहमत है? पुरानी वाचा इजराइलियों तक सीमित थी। सही है। उत्पत्ति के पुस्तक से मलाकी के पुस्तक तक पुरानी नियम को पढ़ो, सब यहूदियों के बारे में बात हो रही है, इजराइल के घराने की बात हो रही है। लेकिन नई वाचा में द किंगडम ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन बोथ द फैक्ट। लेकिन नई वाचा में ये सभी के लिए है। सभी के लिए, चाहे तू यहूदी हो, चाहे तू यूनानी हो, मतलब चाहे तू इजराइल का हो, चाहे किसी भी देश का हो, ये वायदा परमेश्वर ने सभी के लिए दे दिया है नई वाचा में। इसलिए हम लोग सबका उद्धार हुआ है। हालेलुया। 14 दे आर डिफरेंट इन देयर सब्सटेंस। वो अपने पदार्थ में भी अलग अलग है। मतलब पुरानी वाचा क्या थी? परछाई थी। नई वाचा क्या है? रियलिटी है। पुरानी वाचा सब एक परछाई जैसे काम करती थी, जो आने वाले चीजों की परछाई थी। जो नए नियम में चीजें होने वाली है वो सबका परछाई था पुरानी वाचा में। अब ये हमने कई बार देखा है।
15 दे आर डिफरेंट इन एक्सटेंट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? व्यवस्थापन। व्यवस्थापन में भी दोनों अलग था। The old covenant was confined to the descendants of Abraham through Isaac and Jacob according to the flesh। शारीरिक रीति से जो अब्राहम के संतान थे उन्हीं तक क्या था? उनका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था। लेकिन the new covenant is extended to all nation and race under heaven। स्वर्ग के नीचे जितनी भी जाति के लोग हैं सभी लोगों को नई वाचा में व्यवस्थापन दिया गया। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। वहां पर सिर्फ यहूदी लोग ही कर सकते थे, यहाँ पर व्यवस्थापन का पूरा काम अन्य जातियों को भी है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और खुदा की सेवा कर रहा हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हम लेवी गोत्र में पैदा नहीं हुए हैं, हम शारीरिक रीति से उस घराने के नहीं हैं। कम ऑन 16 दे आर डिफरेंट इन व्हाट दे एक्चुअली अकम्प्लिश। और सचमुच में जो पाया गया उसमें अलग अलग है। अकम्प्लिश करना, दोनों का अकम्प्लिशमेंट अलग अलग है। मतलब पुरानी वाचा में जो चीज हासिल किया गया, नई वाचा में जो चीज हासिल किया गया, दोनों भी अलग अलग है। द ओल्ड कवेनेंट मेड नथिंग परफेक्ट। पुरानी वाचा में सिद्धि कभी हासिल नहीं हुआ क्या? कभी नहीं। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर के लोग सिद्ध किए जा रहे। वाह, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए जो सिद्धि के रास्ता में है। आमीन आमीन। हम सबको परमेश्वर क्या करता है? सिद्ध करते जा रहा है। दूसरा कुरिन्थी 7:1 में क्या लिखा है? जैसे तुम प्रतिज्ञा पाए हो वैसे ही पवित्रता में सिद्ध होते जाओ। आमीन आमीन। आखिरी का 17वां दे आर डिफरेंट इन देयर ड्यूरेशन। 17वां डिफरेंस है, दोनों में जो समय काल था वो अलग अलग था, ड्यूरेशन अलग अलग था। The old covenant was designed to prepare the way for new covenant and then pass away as a principle of God's dealing with men। पुरानी जो वाचा थी वो वाचा नई वाचा के लिए रास्ता तैयार कर रही थी। पुरानी वाचा क्या कर रही थी? जो नई वाचा आने वाली है उसके लिए फाउंडेशन डाल रही थी। सही बात है। अभी आप समझो, ये पुरानी वाचा रहता ही नहीं तो हमको नई वाचा समझ में आती क्या? नहीं। उसका फर्क हम नहीं समझते, उसके महत्व भी हम नहीं समझते। तो नई वाचा आने से पहले पुरानी वाचा उसके लिए मार्ग तैयार कर रही थी और हमें एक सिद्धांत दिया। पुरानी वाचा ने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया कि परमेश्वर पुराने दिनों में लोगों से कैसे व्यवहार करता था। हालेलुया। वो हमको पता ही नहीं रहता, तो आज हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है उसके रिचेस को, उसके धन को हम समझ नहीं पाते। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पड़ोसी को पूछो, समझ में आया? यस, समझ में आया। तो पुरानी वाचा को सीधे उठा के बंदूक मारने की जरूरत नहीं। क्या कर रही है पुरानी वाचा? नई वाचा के लिए मार्ग तैयार कर रही है। और पुरानी वाचा नई वाचा के लिए बुनियाद तैयार कर रही है और साथ में बता रही है कि पुराने नियम में पहले परमेश्वर लोगों से कैसा व्यवहार करता था। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। मुझे गर्व है कि मैं वाचा के बारे में आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप वाचा के बारे में सीख रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक के लिए एक बार धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों के बाइबल स्टडी के लिए एक बार धन्यवाद कीजिए परमेश्वर कि प्रभु आप हमें ये सब कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। नई वाचा क्या है? नई वाचा का ड्यूरेशन क्या है? तो इसका मतलब पुरानी वाचा कहां तक काम की? बुनियाद बनाने तक। नई वाचा आने तक। नई वाचा आ गई, पुरानी वाचा ऑब्सोलीट हो गई, जीर्ण हो गई, खत्म हो गई। नया वर्षन आ गया तो ऑटोमेटिकली पुराना वर्षन को हटाना पड़ता है। हट जाता है, अपने आप हट जाता है। नया वर्षन को जस्ट आप डाउनलोड कीजिए, पुराना वर्षन डिलीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो नई वाचा का ड्यूरेशन क्या है? द न्यू कवेनेंट वाज डिजाइन्ड टू लास्ट फॉरएवर। नई वाचा सदा के लिए। आमीन। पुरानी वाचा कब तक थी? नई वाचा आने तक थी। नई वाचा कब तक है? सदा के लिए है। सदा के लिए मतलब कब तक?
अनंत काल तक। आमीन। उसका कोई सीमा नहीं है, मतलब मरने तक भी नहीं है, यीशु आने तक भी नहीं है। हालेलुया। जब तक यीशु है, जब तक हम लोग हैं, तब तक हम लोग सब न्यू कवेनेंट के ही लोग रहेंगे। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद आमीन, हालेलुया। नई वाचा के संतान होने का गर्व हमें होना चाहिए। आमीन आमीन। लेकिन दुख की बात है कि काफी सारे लोग को अभी भी कवेनेंट पता नहीं है, इसलिए अभी पुरानी कवेनेंट में, पुरानी वाचा में लोग जी रहे हैं। हालेलुया। पुरानी वाचा में क्रिया कर्म अलग अलग थे। हमने देखा कर्म करने बोलता था, दुआ गरम करो, अगरबत्ती बुझाओ, मतलब अगरबत्ती जलाओ, दुआ करो, सही है। यस। भेड़ लेकर आओ, बकरी लेकर आओ, नंगा पैर चलो। आज दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये सब कुछ ओल्ड है, ये खत्म हो चुका है। हालेलुया। आप उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया कुछ तो आया है। मैन मैन। बोलिए नया कुछ तो आया है। नया कुछ तो आया है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इसके लिए इधर से खड़े होकर बार बार समझाते हैं, जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाइए, आमीन वो अंधकार से उजियाले में लेकर आइए। आमीन आमीन। अभी भी बहुत सारे लोग को पता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आमीन। मैन मैन। अभी भी पुरानी वाचा के अंडर में रह के ऊपर से नीचे तक हमको कपड़ा पहनने का भी जरूरत नहीं, टोपी लगाने का जरूरत नहीं है, लकड़ी पकड़ने का जरूरत नहीं है, एक बड़ा सा क्रूस यहां से लेके पेट तक नहीं, बाहर ऐसा डाल के घूमने का जरूरत नहीं है, इधर से ऐसा रस्सी बांध के यहां तक गिराने की भी जरूरत नहीं है। पड़ोसी के वाले समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। पुरानी वाचा में लोग किसी के भी वाया वाया जाने की कोशिश करते थे। अभी हमको नई वाचा में यीशु हमारा मध्यस्थी है। आमीन, कौन हमारा मध्यस्थी हालेलुया। है? यीशु हमारा मध्यस्थ वहां है। पर इंसान मध्यस्थी कर रहा था। मैन, मैन। इंसान क्या कर रहा था? मध्यस्थी कर रहा था। था लेकिन यहाँ पर कौन मध्यस्थी कर रहा है? यीशु मसीह। कल से मध्यस्थी प्रार्थना में नहीं आने का, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो यीशु ने किया। आमीन। यीशु बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वकील बन के वहां खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए जामीन बन के वहां खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए मध्यस्थी करने वाला बन के पिता की उपस्थिति में खड़ा हूं। आई एम योर मीडिएटर, आई एम योर गारंटी, आई एम योर एडवोकेट। मैं तुम्हारा मध्यस्थ हूँ, मैं तुम्हारा जामीन हूँ, मैं तुम्हारा वकील हूँ। पड़ोसी आमीन। को बोलिए, यीशु आपका। यीशु आपका। बोलिए, पीछे वाले कुछ बोल नहीं रहे, सुने नहीं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, कुर्सी गर्म करने से नहीं होगा। यीशु आपका मध्यस्थ है। यीशु आपका मध्यस्थी करने वाला है, यीशु आपका वकील है, यीशु आपका टीचर है, जामीन है, यीशु आपका जामीन है। ये है। तीन चीज यीशु मैन, मसीह मैन। हमारे लिए पिता के बाजू में खड़े होकर करता है। यस लॉर्ड। आमीन, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह कहाँ जाकर बैठा है? पिता के दाहिनी ओर। पिता के पीछे, दाहिनी ओर। बाएं और क्यों नहीं बैठा है? दाएं और क्यों बैठा है? अगर आप देखेंगे, यहूदियों के समय पर जो सनहेद्रिन का ग्रुप रहता था, सनहेद्रिन मैंने यहाँ पर मत्ती के बाइबल स्टडी में सिखाया, 70 से 72 लोगों का यहूदी पुरनियों का जो ग्रुप होता है, जो लोग न्याय करते, उसके बाद में जाकर ऊपर के हेड के पास पहुंचाया जाता है। तो ये जो सनहेद्रिन ग्रुप में जो न्याय करने वाला मुखिया है, उनके बाजू में, दोनों बाजू में लोग बैठते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यस। लेफ्ट साइड में जो व्यक्ति बैठता है, he was called as accuser। उसका काम होता था दोष लगाना। मतलब जो भी व्यक्ति आके सामने खड़ा है, लेफ्ट साइड वाला आकर खड़ा हो जाएगा और बताएगा, ये जो व्यक्ति सर सामने आके खड़ा है, इसने 5 चोरी किया है, 7 मर्डर किया है, 4 बार पीता है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। सब बता दिए एक 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 एक। दूसरे तरफ दाहिनी ओर जो राइट हैंड साइड में बैठा है, उसका काम रहता था निर्दोष घोषित करना। हालेलुया।
Hallelujah. Amen. Amen. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. उसका काम रहता था खड़े होकर कहता है ये व्यक्ति के अंदर कोई भी गुनाह नहीं है, Amen. 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 इसको फंसाया गया है, Hallelujah. इसके ऊपर जानबूझकर आरोप डाला गया है, मैं प्लीड करता हूं इसको छोड़ दिया जाए। Hallelujah. इसके लिए वचन बार बार कहता है पिता जो सर्वोच्च न्यायी है उस न्यायी के दाहिनी ओर खड़े होकर हमारे लिए वकालत कर रहा है, हमारे लिए बीचवाई कर रहा है Hallelujah. और वो हमारी ओर से बात करता है। Yes, Jesus. हालेलुया। God is- और दूसरे तरफ वचन में लिखा हुआ है एक और व्यक्ति है जो दोष लगाता है, आरोप लगाता है, वो शैतान है। Yes. वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर, परमेश्वर की हुजूरी में जाकर हमारे खिलाफ में यहाँ खड़े होकर जब दोष लगाता है दूसरे बाजू में। 21 दिन की उपास प्रार्थना में एक इवनिंग में मैंने इस पे बात किया था, परमेश्वर की न्याय का कमरा। उसके अंदर जाकर एक तरफ से दोष लगाने वाला दोष लगाता है और दूसरी तरफ यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है, बीच वही करता है। तिमोथी में लिखा है मनुष्य और परमेश्वर दोनों के बीच में एक ही मध्यस्थी है। Hallelujah. अभी भी जो लोग पुरानी वाचा के अंडर में है वो लोग मरे हुए फादर से प्रार्थना करते हैं। थोड़ा ओपनली बात कर रहा हूं मैं, मरे हुए जो फादर्स हैं, जो पोप वगैरह हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। यीशु की माँ से भी हमको बीचवाई करने के लिए बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु की माँ को भी बीचवाई करने के लिए यीशु खड़ा है वहां पे। Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Amen. 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 तो मरियम को हमको मीडिएटर, इंटरसेसर बनाने की जरूरत नहीं है। मरियम के आगे दंडवत करने और पूजा करने, धुआं दिखाने की जरूरत नहीं है, जबकि दाहिनी ओर यीशु मेरे लिए खड़ा है। Hallelujah. यीशु जब खड़ा है, Hallelujah. Jesus. मेरा सवाल है, यीशु जब खड़ा है आपके लिए तो आप किसको लेके आकर यीशु के बाजू में खड़ा करेंगे? पड़ोसी से पूछिए जरा, यीशु अगर खड़ा है, अगर यीशु अगर खड़ा है तो किसको लेकर जाकर आप उसकी जगह खड़ा करेंगे? एक पृथ्वी का परमेश्वर का दास भी आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आपको और पिता के साथ में जोड़ने का काम कोई मनुष्य का नहीं है। Hallelujah. इट इज ओनली जीसस। वो सिर्फ यीशु ही करता है। Amen, हम amen. जानकारी देते हैं दुनिया को, हम बीचवाई करते हैं, हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिता को और मनुष्य को जोड़ने का काम यीशु ने क्रूस पर किया और वही Amen, अकेला amen. मध्यस्थ है। Hallelujah.